कि 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसके इक्वल ये प्रूव करना है। तो देखो मैं इसके अंदर राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब पुट करूंगा इसके अंदर x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वल्स टू किसके था, साइन 3a के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा और बचेगा क्या, सिर्फ 3 थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। अब देखो इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेकंड के अंदर देखो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है कि cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखो यहां पर क्या आएगा, इसके अंदर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। तो राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जब मैं यहां पर पुट करूंगा x इक्वल्स टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x। तो अगली स्टेप में लिखेंगे कोस इनवर्स, जहाँ जहाँ पे x दिया उसकी जगह कोस थीटा लिखेंगे। तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, कोस 3 थीटा का। जैसे साइन का था वैसे ये किसका बन गया, कोस 3 थीटा का। तो क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा इक्वल्स टू क्या है, कोस इनवर्स x। तो ये आ गया कोस इनवर्स x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 2/11 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो देखो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो देखो करेंगे क्या इसके अंदर, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये तो x का मान है, ये y का मान है। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 7/24 1 माइनस 2 इंटू 7 11 इंटू 24। देखो दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा भाई, 11 इंटू 24 आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेके हल कर रहे हैं तो इससे गुणा तो होगा 24, इससे गुणा होगा 11 और क्या आ जाएगा एलसीएम, ये तो आ गया और ये आ गया। इसके बाद यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 11 इंटू 24। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा 11 इंटू 24
माइनस 14, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में आएगा टेन इनवर्स। भाई देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 5 7 8 15 और ये कितना हो गया 11 और 1 12 अपॉन 14 माइनस इसको इंटू करेंगे तो 240 प्लस 24, तो ये आ गया 264। ठीक है, माइनस कितना करना है इसमें से 14। तो देखो टेन इनवर्स 125 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 150 नहीं 250, ये इससे कट जाएगा और क्या आएगा टेन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखो इसके अंदर क्या किया है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, x की वैल्यू है y की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया टेन इनवर्स 1/2 आ गया। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 क्या दिया हुआ 1/7 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 31/17। तो देखो भाई यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले तो भाई ये 2 टेन इनवर्स लिखा हुआ तो 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x की जगह क्या लिखा 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो 2 टेन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू आ गया टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो क्या रहेगा 1 और नीचे क्या बन जाएगा एलसीएम तो आएगा 4 और 4 माइनस 1, तो नीचे क्या बनेगा 3/4। तो अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा 2 टेन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 2 टेन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स 4/3। तो इसकी जगह लिखेंगे टेन इनवर्स 4/3 प्लस क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, ये किसके लिए कर रहे हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई ये, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, x की वैल्यू तो क्या है 4/3, y की वैल्यू क्या है 1/7। तो अगले स्टेप में आ जाएगा टेन इनवर्स, ये तो इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह ये है y की जगह ये है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया टेन इनवर्स x की जगह 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 21 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स 21, तो एलसीएम आ गया, ये 7 टाइम तो 7 4 क्या हो गया 28 और ये हो गया प्लस 3 अपॉन इसका एलसीएम भी क्या आएगा 21 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 4। तो इससे आगे ये इस प्रकार से आ जाएगा कि टेन इनवर्स देखो 21 तो कैंसिल हो गए, 28 प्लस 3 क्या हो गया 31 और 21 माइनस 4 क्या हो गया 70 इक्वल्स टू क्या लिखोगे राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है भाई, इसके अंदर फॉर्मूला मुख्य रूप से कौन सा काम में है भाई टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, लेकिन पहले इस फॉर्मूला लगे इस रूप में बनाया था, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ा 2 टेन इनवर्स x का।
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स नहीं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इससे कौन से रूप में आ गया ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। भाई इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर भी आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स x, तो यहां पर आएगा tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। रूट से बाहर निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा सेक थीटा। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। साइन कोस में चेंज करेंगे सेक और tan दोनों को ही, तो ये तो बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू, या 1 माइनस कोस 2a इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a। जब यहाँ पर 2 नहीं होगा तो क्या होगा, a/2। अगर a की जगह थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन a कोस a। जब यहाँ पर 2 नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, a/2। और a की जगह थीटा होगा तो क्या आ जाएगा, थीटा/2। तो ये हो गया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन नीचे एक कोस, दोनों का थीटा सेम है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा/2। बचेगा क्या, थीटा/2। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो ये आ गया tan इनवर्स x/2। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट के अंदर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर होता तो इसकी जगह tan थीटा पुट करते हैं, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, x इक्वल्स टू सेक थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स 1 अपॉन ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/√10² थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो अंडर रूट और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया टेन इनवर्स 1/10 थीटा। और 1/10 थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के, तो ये आ गया टेन इनवर्स कोट थीटा। लेकिन कोट और टेन इनवर्स तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज वाली जो सारणी थी ना उसके अनुसार क्या करेंगे, टेन इनवर्स कोट को मैं 10 में चेंज कर रहा हूं तो लिखूंगा 10π/2 माइनस थीटा। चेंज नो चेंज वाली जो बेसिक के अंदर सारणी करवाई थी ना उसके अंदर ऐसा लिख रहे थे कि 10π/2 माइनस थीटा। 10 पर π/2 पर 10 चेंज होगा किसमें, कोट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट और थीटा की जगह क्या आता है थीटा। तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 10π/2 माइनस थीटा के। तो इसका जो सरलतम रूप आ जाएगा वो क्या होगा, ये। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 टेन इनवर्स क्या आ गया, नहीं π/2 माइनस क्या आ गया, सेक इनवर्स अक्स। तो ये इसका सरलतम रूप आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, तो देखो 1 माइनस कोस 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कोस 2a इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वायर a। दोनों ही जगह 2 नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर a/2 हमारे पास तो अक्स लिखा हुआ है, तो x/2 आ जाएगा। तो लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बट्टा कोस किसके बराबर, 10 के स्क्वायर दिया हो तो 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो टेन इनवर्स अंडर रूट क्या आ गया, 10 स्क्वायर x/2। जैसे ही अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 10, तो ये आ गया 10x/2। ठीक है, इनवर्स 10 कैंसिल, बचेगा क्या x/2। तो ये इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको मिटा देते हैं पहले। ये आएगा टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखो सबसे पहले भाई इसको 10 में चेंज करेंगे। 10 में चेंज करेंगे तो जो इनवर्स के बाद जो अक्स लिखा हुआ उसकी जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखो करेंगे क्या, इसके अंश और हर दोनों के अंदर कोस का भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, इसके अंदर पूरे के अंदर कोस का भाग दे रहे तो ऐसे लिख दो, चाहे कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन क्या है, कोस एक्स। कोस से कोस कट जाएगा, वापस वो का वही रूप बनने वाला, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो कोस का जब कोस में भाग दे रहे हो तो क्या आएगा, 1 साइन बट्टा कोस क्या बन जाएगा, 10x अपॉन कोस का कोस में भाग देने से 1 प्लस, लेकिन अब भी काम नहीं बना क्योंकि टेन इनवर्स से यहाँ पर 10 होता तो इनवर्स दोनों कैंसिल होते, सरलतम रूप आता।
तो मैं टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ किसकी जगह, 1 की जगह, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है और इसके इनटू में भी 1 है। क्यों भाई इसकी जगह नहीं लिख रहे, कि इसकी जगह इनटू में जो 1 दिया हुआ है इसकी जगह टेन पाई बाई 4 लिख रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फॉर्मूला बनने वाला है। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 की जगह लिख दिया टेन पाई बाई 4 इंटू क्या आ गया 10x। अगर ध्यान से देखें देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये किसके इक्वल होगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेन इनवर्स टेन ए का मान तो क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, इनवर्स टेन कैंसिल और इसका सरलतम रूप क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो देखो पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ रूप लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम साइन थीटा और कोस थीटा पुट करने की कोशिश करते हैं। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसकी जगह लिखते साइन थीटा या कोस थीटा, जो भी बनता, रूट से बाहर निकलता भाई कोट आता या टेन आता, कोट आता तो उसको टेन में चेंज कर लेते, कोई भी मान पुट कर देते। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर आ रहा है तो मैं यहाँ पर देखो क्या करूँगा, एक्स की जगह ऐसा पुट कर देता हूँ कि ए साइन थीटा। अच्छा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू भाई ये इसके पोन में आएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू तो एक्स बाई ए आ जाएगा और थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये तो पुट करने वाली स्थिति होगी। अब देखो टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। यहाँ पर ए साइन थीटा लिखूंगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ए का भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होगा भाई ए स्क्वायर में कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर करूंगा तो ए बन जाएगा ना। तो यह आ गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा और ये तो ए तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कोस थीटा बन जाएगा। तो ये आ गया टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर तो क्या है साइन थीटा और नीचे क्या बन जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा, तो ये आ गया सिर्फ थीटा। तो थीटा की थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका क्या हो गया सरलतम रूप हो गया।